तो यस, इट्स स्टार्टेड। तो हमने क्या है, अब कल तक हमने भूतजय के बारे में पढ़ा था, और ये कौन से समाधि पर करने का फल होता है भूतजय? किस समाधि का फल होता है? किस समाधि का फल होता है जी? चलिए, तो ततो अणिमादि इस प्रकार जब योगी भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब क्या होता है उसको बतला रहे हैं। तो ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संपद धर्मान विघातस्य, है ना। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ये पहला वर्ड आया है हमारा ततो, है ना, ततः। तो इससे पहले हम भूत जय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस तथा का अभिप्राय उस भूत जय से है, और इससे क्या होता है, अनिमा आदि प्रादुर्भाव, ये अनिमा आदि प्रकार की जो 8 सिद्धियां हैं, उसका क्या होता है, प्रादुर्भाव होता है, वो प्रकट होती है। और फिर क्या होता है, काय संपत्ति प्राप्ति होती है, ठीक है। और तत् धर्मान अभिघातस्य, तत् अर्थात क्या, उन भूतों के, ठीक है। फिर क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसे भूत भूत जो पंच महाभूतों के बारे में बात की है ना, धर्मान क्या अर्थात उनके धर्मों से क्या नहीं होता, अभिघात बाधा, या फिर घात नहीं होता, वो बाधा नहीं बनती, है ना। तो ऊपर में हमने भूत जय के बारे में जो पढ़ा, तो जब हमको भूत जय हो जाता है, तब क्या होती है, अनिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियां प्रकट हो जाती है, काय संपत्ति की प्राप्ति होती है, और उन भूतों के धर्मों से क्या है, हमको बाधा नहीं होता। तो ये टोटल क्या है, 3 एडवांटेज है हमारे भूत जय होने के। तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनिमा आदि सिद्धियां क्या है, और काय संपत्ति क्या है, और भूतों के धर्म, ये हम आगे और क्या है पढ़ेंगे, और इससे पहले शायद कहीं पर और मेंशन भी किया हुआ है ना। तो देखते हैं लाइन से। तो अनिमा आदि सिद्धियों के बारे में नीचे बतलाया गया है। तो सबसे पहले है अणिमा, है ना। तो अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के मुख में एवं लंका में प्रवेश करते समय किया था, है ना। तो हनुमान जी की आई थिंक चालीसा, या फिर उनका जो आरती करते हैं उसमें ऑलरेडी वर्णन है ना, कि अष्ट सिद्धि नव निधि के ज्ञाता सूक्ष्म थे। धर, सूक्ष्म रूप धर सेवं दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। बहुत अच्छा मैडम। तो हाँ, वही है तो अणिमा जो ये क्या सूक्ष्म है, रूप। हाँ, तो अनिमा का अर्थ क्या है, अनुमा अनु सॉरी अनु के समान क्या है, सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। तो ऐसा ही करके क्या है, हनुमान जी जब लंका जाते रहते हैं, तो वो राक्षसी सूचा राक्षसी है, उनके मुख में क्या है, प्रवेश करते हैं। तो ये हुआ हमारा अणिमा। फिर उसके बाद आता है लघिमा। लघु इज छोटा, ठीक है। तो शरीर को हल्का कर देना, है ना। तो कहाँ गया है, शरीर को हल्का कर देना, इससे क्या है, जल पंख और कंटक आदि से क्या है, बाधा नहीं होती, और आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है। इस चीज को हम लोग और कहाँ पर पढ़े हैं, जल पंख कंटक दिस्व उत्क्रांतिश्च, किसका एडवांटेज है? चलिए, उदान वायु में गरिमा, संयम करने से होता है ना। हाँ ठीक है, गरिमा। तो गरिमा का अर्थ होता है शरीर को भारी कर लेना। मैं भूल जाती हूँ कि मुझे क्वेश्चन नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ कोर्स कंप्लीट कराना है, आप लोगों के ऊपर है पढ़ना लिखना, है ना। मैं नहीं पूछूंगी क्वेश्चन। गरिमा तो शरीर को भारी कर नहीं लेना, मैम, जैसे, पूछ लिया कीजिए। नहीं आंसर तो करते नहीं है आप लोग। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन किया कि किस समाधि का फल है, आंसर आया किसी से? नहीं पता है तो एक बार जा करके देखो, क्लास के लेने से पहले ही बताई थी कि ये संबंध में ही आंसर दिया रहता है ना। मेरा क्लास 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग राहुल सर लेंगे ना, जब आप लोगों की क्लास तब पता चलेगी आप लोगों को। एग्जाम में जब दो दो आप लोग ना, आई थिंक एग्जाम दिए नहीं है, या फिर एग्जाम में आप लोगों को फेलियर मिला नहीं है, फेस नहीं किया होगा आप लोगों ने, कि एक एक दो दो मार्क्स से जो रह जाते हैं। तो वो उस वाले दर्द से जब गुजरेंगे ना, तब पढ़ाई चालू होगी। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम के लिए, है ना। 3 महीना बाकी है, कर लीजिए तैयारी, कंटिन्यू करते हैं, मुझे अपना खून नहीं जलाना है ना। चलिए, महिमा। तो महिमा का अर्थ क्या होता है, शरीर को बड़ा कर लेना। महिमा, जैसे कि ये वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है ना, हम हिंदी में वर्ड पढ़ते हैं, महिमा मंडन, अर्थात क्या है, उनकी
बारे में जो है उसका सर्वत्र जब चर्चा होता है, तो सर्वत्र चर्चा होता है का अर्थ क्या, वो बड़े पैमाने पे फैल रहा है। तो महिमा का अर्थ क्या समझेंगे हम यहाँ पर, महान, इट इज रिलेटेड टू, तो शरीर को बड़ा कर लेना। जैसे हनुमान जी हनुमान जी ने क्या है सूरसा के सामने किया था। पहले तो वो छोटे बन करके उनके मुंह में गए, सॉरी, पहले बड़े हुए, ठीक है, फिर उसके बाद वो अपना मुख फैलाती गई, फिर वो बहुत बड़ा कर लिए अपना मुख, सुरसा राक्षसी, तो एकदम छोटा रूप धारण किया, गए और वापस आ गए, है ना। तो ये उनका उदाहरण महिमा का। अब फिर उसके बाद होता है गरिमा। तो गरिमा का अर्थ होता है शरीर को भारी कर लेना। जैसे हनुमान जी ने भीमसेन के मार्ग में रुकावट डालते समय किया था। तो होता क्या है कि आई थिंक पांडव लोग क्या है अज्ञातवास ऐसे कुछ में रहते हैं, वो जुआ खेले रहते हैं, तो उसमें हार जाते हैं, है ना। तो उन लोगों को वनवास मिला रहता है, तो उस समय क्या है भीम को अभिमान हो जाता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ करके। तब हनुमान जी ऐसे रास्ते पे बैठे रहते हैं, ये केवल उनका अभिमान तोड़ने के लिए ये घटना होती है ना। तो वो बैठे रहते हैं और उनका पूंछ है वो रास्ते में रहता है, तो उसको पार करके सारे पांडवों को जाना रहता है। तो क्या है ऐसा करके वो भीम को मतलब हटाने, भीम और उसको हटाने के लिए क्या है आगे आते हैं, लेकिन वो उनको नहीं हटा पाते हैं ना। तो इस तरह से भीम का भी मान टूट जाता है। तो यहाँ पर ये जो उदाहरण है क्या है, हनुमान जी ने भीमसेन के मार्ग में रुकावट डालते समय ऐसा किया था। क्या किया था, उन्होंने अपने शरीर को उठाया था, तो उनके सिर्फ पूंछ नहीं था ना, तो उसको उन्होंने क्या है बहुत भारी कर दिया था। अब उसके बाद आता है प्राप्ति। तो जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेना, मतलब हमने संकल्प किया और हमारे हाथ में क्या है, हमने जो भी पदार्थ चाहा होता है प्रकट हो जाता है, तो इसको बोलते हैं प्राप्ति, है ना। फिर उसके बाद प्राकाम में छठवां नंबर का सिद्धि हमारा, तो बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना, ठीक है। बोथ इज लुकिंग लाइक सिमिलर, ठीक है, प्राप्ति और प्रकाम्य दोनों एक जैसे हो रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, संकल्प मात्र से प्राप्त हो जाता है प्राप्ति में, लेकिन भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास ही, क्या है मतलब बिना प्रयत्न के ही हो जाता है। इसमें संकल्प करेंगे तब प्राप्त होगा, मतलब सपोज आप लोगों को मन है DRF क्लियर करने का, तो आप संकल्प प्राप्त करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर प्रकाम में सिद्धि मिल गई तो अनायास ही, भौतिक पदार्थ बोल रहे हैं तो मैं एज ए एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, है ना। तो हमारी जो भी इच्छा रहेगी उसकी पूर्ति क्या है अनायास ही हो जाएगी, भौतिक पदार्थ होती है ना। अब उसके बाद आता है सातवां नंबर का हमारा ईशित्व, है ना। तो ईशित्व का सॉरी वशित्व पहले आता है। तो पांचों भूतों का और तत्जन्य पदार्थों का क्या है वश में हो जाना। तो पंच महाभूत हमारे और उससे जो उत्पन्न पदार्थ होते हैं वो क्या है हमारे वश में हो जाते हैं। ये देखिए वशित्व इज रिलेटेड टू वश, ठीक। फिर उसके बाद है ईश, है ना। तो ईशित्व का अर्थ होता है उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने पर और उन पर शासन करने का सामर्थ्य आ जाता है। 1 मिनट। मैम एक क्वेश्चन है। यस। मैम प्राप्तिप और पराक्रम में अंतर क्या है? जो 5 और 6 इसमें दिया हुआ है, इसमें डिफरेंस क्या है? हाँ, इसमें मैंने बताया संकल्प मात्र से हमको क्या है प्राप्ति हो जाती है, और इसमें क्या है, इसमें संकल्प कर रहे हैं लेकिन इसमें भी बाधा हो सकती है, लेकिन इसमें क्या है इच्छा की पूर्ति क्या हो जाएगी अनायास ही। अनायास का अर्थात हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो दोनों में अंतर है ही, है ना। इसमें क्या है मे भी आपको मेहनत करना पड़े, लेकिन प्रकाम में क्या है अनायास ही उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो ये है प्राप्ति और प्राकाम्य। ये देखिए ये कामना करने से, है ना, काम्य इज रिलेटेड टू कामना, इच्छा की पूर्ति अनायास ही हो जाती है, ठीक है। और प्राप्ति क्या है संकल्प मात्र से करते हैं हम तो कोई भी वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है। आया समझ में? जी मैम, जी प्राप्ति मैम, और जी मैम, प्रकाम, हाँ। अब उसके बाद जी मैम। आठवां है हमारा ईशित्व। तो उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने की और उन पर
शासन करने की क्या है सामर्थ्य आ जाता है। तो वो जो हमारे पंच महाभूत हैं और भौतिक पदार्थ है ना, तो उनको क्या है नाना रूपों में मतलब अलग अलग प्रकार से उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की क्या है शक्ति आ जाती है। मतलब आप उनको क्या है अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। भूत जय, अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि उस पर विजय प्राप्त कर लिए तो उस पर क्या है आप शासन कर सकते हैं। अब ये पहला एडवांटेज हुआ हमारा अनिमा आदि सिद्धियां, किसका, भूत जय का। अब उसके बाद ये दूसरा उदाहरण है सॉरी दूसरा एडवांटेज है काय संपत, ये नेक्स्ट सूत्र में है। और उसके बाद तीसरा एडवांटेज है हमारा भूतों के धर्मों से बाधा न होना। तो इसका भाव यह है कि भूतों के धर्म उस योगी के काम में बाधा नहीं डाल सकते। वह पृथ्वी के अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है जैसे हर एक मनुष्य जल में प्रवेश कर सकता है ना। तो वो जो सभी भूतों के क्या है धर्म है, ये चीज आप ये सब पढ़ेंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि पृथ्वी का धर्म स्थूल भाव कड़ापन उसे बाधा पहुंचा सकता है। उस पर यदि पत्थरों की वर्षा की जाए तो वे उसके शरीर में आघात नहीं पहुंचा सकते, है ना। तो पृथ्वी के अंदर हम ऐसे ही जैसे पानी के अंदर जा सकते हैं वैसा जाना पॉसिबल है क्या, नहीं है। लेकिन चूंकि हमने भूत जय कर लिया तो भूत जय करने के कारण क्या है जो भूतों के धर्म है वो भी हमको बाधा नहीं पहुंचाएंगे। तो पृथ्वी का धर्म क्या है स्थूल भाव अर्थात कड़ापन, लेकिन हम उसमें जैसे पानी में अंदर जाते हैं वैसे ही हम क्या है उस पृथ्वी के अंदर भी चले जाएंगे। इसी तरह जल का गीलापन क्या है उसके शरीर को गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, अर्थात सर्दी गर्मी वर्षा आदि का कोई भी भूतों के धर्म उसे शरीर में क्या किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सकते, है ना। तो इस तरह से है क्या बोलते हैं भूत जय, सॉरी भूतों के धर्म का बाधा ना पहुंचाना। और ये सब सिद्धियां योगी को 44 सूत्र के कथनानुसार भूतों की सब अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर लेने पर ही मिलती है। अब बताओ आप लोग कि कौन कौन सा है हमारे भूतों की अवस्था। चलो नेक्स्ट सूत्र है ना। तो अब उक्त काय संपत्ति की व्याख्या सूत्रकार स्वयं करते हैं। रूप लावण्य मैम बलवज्र लाभी जैन जी का सहनत्वानि एक्सेप्ट कर काय लीजिए संपत्ति। मैसेज। हाँ। मैम लाभी जैन बोल रही है ओ, कि मैं फ्रेंड एक्सेप्ट कर लीजिए, मैसेज किया मुझे अभी, मैम से बोल दीजिए। कब ज्वाइन किया है उन्होंने। है ना। चलिए, तो यहाँ तक आया समझ में। जी मैम। हाँ, अब क्या है काय संपत्ति की व्याख्या सूत्रकार स्वयं करते हैं, है ना। तो अब इससे पहले हम क्या है अनिमा आदि सिद्धियों में और धर्मों के बारे में भूतों के धर्मों के बारे में पिछले सूत्र में बता दिया। लेकिन इसका दूसरा एडवांटेज का काय संपत्ति की प्राप्त सूत्र। तो अब काय संपत्ति क्या है इस सूत्र को क्या है हमारा जो 46 नंबर का सूत्र है उसमें बता मैम दिया। स्क्रीन शो मैम नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रहा। ओके ओके ओके। अब हो रहा यस मैम। है ना। तो अब यहाँ पर क्या है काय संपत्ति के बारे में 46 नंबर के सूत्र में कह रहे हैं रूप लावण्य बलवज्र सहनत्वानि काय संपत्ति, है ना। रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानि काय संपत्ति, ठीक है। तो रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन, ठीक है। और ये क्या है देखिए रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन, सहनत्वानि संगठन, ठीक है। ये सब क्या है काय संपद शरीर की संपदाएं हैं। तो अत्यंत सुंदर आकृति,
का अर्थ क्या हुआ? रूप। ठीक है, लावण्य का अर्थ समस्त अंगों में चमक, और वज्र के सॉरी फिर बल का अर्थ है बल की बहुलता अर्थात क्या? ताकतवर, है ना। और वज्र के समान संगठन अर्थात शरीर के समस्त अंगों का वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना। ये क्या है? शरीर संबंधी हमारी संपदाएं हैं। क्या है? काय संपद। तो रूप, लावण्य, बल और वज्र के जैसा शरीर का संगठन, ये क्या है? हमारे काय संपद है। अब उसके बाद फिर से नेक्स्ट नंबर का सूत्र कहते हैं, तो अब मन सहित इंद्रियों में की जाने वाली ग्रहण विषयक समाधि के फल का वर्णन करते हैं। अब ग्रहण विषयक समाधि क्या है? पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा घर जाकर के, है ना। मे भी एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन आ जाए। तो अब नेक्स्ट नंबर का सूत्र कह रहे हैं 47। तो ग्रहण स्वरूप स्मिता अन्वयार्थवत्व संयमाद इंद्रिय जय, है ना। तो ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व, ठीक है, संयमात इंद्रिय जया। तो ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन 5 अवस्थाओं में संयम करने से क्या है? इंद्रिय जया, क्या हो जाता है? मन सहित इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है ना। तो मन सहित इंद्रियों की क्या है? 5 अवस्थाएं हैं, मतलब मन की भी 5 अवस्थाएं हैं और समस्त इंद्रियों की भी क्या है? 5 अवस्थाएं हैं, है ना। तो अब उसके बाद क्या है? उनमें क्रम से संयम करने पर से योगी का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है ना। इस पर हम जब संयम करते हैं तो योगी को क्या है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है ना, इंद्रिय जय हो जाता है। तो अब ये 5 अवस्थाएं हैं क्या, है ना। तो ये, एक मिनट, वो हमने स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थ वत्व ये सब पढ़ा था ना, ये लगभग उसी से रिलेटेड ही है ना? तो सबसे पहले है ग्रहण। यस, 1.44 में पढ़ा था मैडम ने। हाँ। तो पहला क्या है? ग्रहण। तो विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है, वही क्या है? उसकी ग्रहण अवस्था है। मतलब विषयों को स्थूल रूप में क्या है? हम ग्रहण करते हैं, है ना। तो उसमें जो बोला गया है ना स्थूल, तो ये उससे रिलेटेड किससे है? ग्रहण से। तो विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है, वो क्या है? ग्रहण अवस्था है। मतलब जैसी वृत्ति चल रही है, वह विषय को देख करके उसी के अनुरूप क्या है? जो हमारे मन और इंद्रियों की अवस्था होती है, उसी को क्या है? उसकी ग्रहण अवस्था कहते हैं। फिर उसके बाद आता है स्वरूप, है ना। तो उसमें क्या पढ़े थे? स्थूल के बाद सूक्ष्म स्वरूप पढ़े थे, वो थर्ड में पढ़े थे, सॉरी, है ना। उसमें आई थिंक स्थूल, सूक्ष्म, स्वरूप, अन्वय, अर्थवत्व और क्या था जी? 5 ही था ना। चलिए, स्वरूप, है ना। आप लोगों से एक हाँ करके भी रिस्पॉन्ड नहीं आता है। जी मैम, जी स्वरूप, मैम। है ना। तो मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण संकेत से जानने में आता है, यह उनकी क्या है? स्वरूप अवस्था है। तो मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो होता है, वो क्या है? अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण या संकेत से जानने में आता है, यह उनकी क्या है? स्वरूप अवस्था है। मतलब हमको डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कैसा है, ठीक है, लेकिन हम संकेत के द्वारा उसको जान सकते हैं, वही क्या है? उसकी स्वरूप अवस्था है। जैसे जो पंच महाभूतों है उसकी स्वरूप अवस्था के बारे में पढ़ा था ना, वैसे ही क्या है? मन और इंद्रियों की ये स्वरूप अवस्था। फिर उसके बाद आता है अस्मिता, है ना। तो ये वाला अस्मिता अलग है ना। जो अस्मिता हम लोगों ने और अविद्या अस्मिता पढ़ा था, तो ये क्लेश वाला अस्मिता नहीं है, ये समथिंग डिफरेंट है ना। तो यह मन सहित इंद्रियों का क्या है? सूक्ष्म रूप है। उसमें हम लोग डायरेक्ट स्थूल के बाद सूक्ष्म दूसरी अवस्था पढ़े थे, और यहाँ पर जो इंद्रियों और मन इत्यादि की जो सूक्ष्म अवस्था है, उसको क्या बोला गया है? अस्मिता कहा गया है। और इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की क्या है?
उत्पत्ति होती है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है ना। तो मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है? हमारी अस्मिता के कारण, ठीक। और यह क्या है? उनकी सूक्ष्म अवस्था है ना। अब देखिए ये कैसे रिलेटेड है, अस्मिता। चलिए ज्यादा डीप नहीं जाते हैं ना, ये वन लाइनर भी याद रखिए, बता देती हूँ। अस्मिता रिलेटेड है ना, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था। अ, अस्मिता अर्थात मैं हूँ, अस्मि इज मैं हूँ, ठीक है। तो अहम का जो भाव होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? अस्मिता बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए, मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो अहंकार से ही उत्पन्न होता है मन, और क्या है? ये हमारी 10 इंद्रियां, ठीक है। तो यहाँ पर अस्मिता का अर्थ ये हो गया, और यही क्या है? उनकी सूक्ष्म अवस्था है, ठीक। ये अस्मिता क्या हो गई? उसकी सूक्ष्म अवस्था हुई, किसकी? मन और इंद्रियों की। फिर इसके बाद क्या है? अन्वय अर्थात क्या? मन सहित सब इंद्रियों में जो 3 गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति है, व्याप्त है, वही क्या है? इनकी अन्वय अवस्था है। इसको हमने भूतों के बारे में देखा था, तब भी पढ़ा था इस चीज को। और अर्थवत्व क्या अर्थात इसकी सार्थकता, इसका प्रयोजन क्या है? तो मन सहित सब इंद्रियां क्या है? पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही है। इस क्वेश्चन का भी आंसर कल किया था, है ना। तो यही क्या है? इनकी अर्थवत्व अवस्था है, यही इनकी सार्थकता है। और इस प्रकार जब मन और 10 इंद्रियों की 5 अवस्थाओं में योगी क्रम से संयम करके भली भांति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन सब पर क्या है? उसका पूरा अधिकार हो जाता है ना। और इंद्रियां और मन, मतलब देखिए, मन और, हाँ भैया जी, मन और 10 इंद्रियों की 5 अवस्थाओं पर अर्थात क्या? स्थूल, है ना, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्व, इन पर जब संयम करके उनके क्या है? उस पर जब अधिकार कर लेता है, तब क्या है? इंद्रियों पर और मन से ही सभी इंद्रियों पर क्या है? उसकी विजय हो जाती है ना। अब इसका ये ग्रहण विषयक समाधि का हो गया, है ना। ग्रहित्री विषयक का भी इससे ऊपर हम लोग पढ़ चुके। अब क्या है? यहाँ पर तो बता दिया कि इंद्रिय जय होता है जब हम क्या है? उनके जो ग्रहण विषयक समाधि में जब क्या ग्रहण विषयक समाधि जब करते हैं, तब उसका फल होता है इंद्रिय जय। लेकिन इंद्रिय जय का क्या एडवांटेज होगा? इसको क्या है? नेक्स्ट नंबर के सूत्र में बता रहे हैं, है ना। तो ततो मनोज वित्वम विकरण भाव प्रधान जयस्य, है ना। तो ततो अर्थात क्या? उस, इससे पहले किसके बारे में पढ़े? किसके बारे में पढ़े? इंद्रिय जय, है ना। तो इंद्रिय उसके जैसे क्या होता है? इंद्रिय जय मैम, इससे इंद्रिय जय के मैम। मनोज वित्वम, है ना। तो मन के सदृश गति, ये भी हनुमान जी को बोला जाता है ना। मनोज वित्वम, हाँ जी। मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम, ऐसे करके एक है ना। तो मनोज अर्थात क्या? मन के सदृश क्या है? गति हो जाती है इंद्रिय जैसे। और विकरण भाव अर्थात क्या? शरीर के बिना भी विषयों को अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। और फिर क्या हो जाता है? प्रधान जयम अर्थात प्रकृति पर अधिकार, उसके जो प्रधान से रिलेटेड टू प्रकृति है ना, तो प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों प्रकार की सिद्धियां मिल जाती है। जैसे भूत जय की हम एडवांटेज पढ़े, तो वैसे ही मैडम इंद्रिय जय के 3 एडवांटेज। शरीर बिना मीन्स हाँ, शरीर के बिना विषयों का अनुभव कैसे होगा? एक मिनट, पहला क्या बताया गया है? मन की सदृश गति। आपने कहा ना विकरण भाव दूसरा है शरीर विकरण। हाँ। भैया मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है ना। आप थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखिए, जब ये सूत्र कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप पूछिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा। थोड़ा सा ठीक कंट्रोल कीजिए अपने जिज्ञासा, ठीक है। हाँ, तो पहला है मनोज विद्वम अर्थात मन के सदृश गति। और दूसरा है विकरण भाव अर्थात शरीर के बिना भी विषयों को अनुभव करने की शक्ति। और फिर उसके बाद है प्रधान जय अर्थात क्या? प्रकृति पर अधिकार। तो ये 3 क्या है? हमारे इंद्रिय जय के
फल है। अब देखते हैं कि ये तीनों चीजें है क्या, है ना। तो पहला है हमारा मनोज विक्रम। तो स्थूल शरीर और इंद्रियों के सहित मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं दूर देश में जाने की शक्ति को मनोज विक्रम अर्थात मन के सदृश गति की शक्ति कहते हैं। और यह क्या है, ग्रहण अवस्था में संयम का फल है। देखो इन चीजों को ना वन लाइनर नोट बना करके लिखना है ना। ग्रहण अवस्था में का फल क्या होता है, ये मनोज विक्रम। तो इसमें क्या होता है, हमारे मन को यहाँ से वहां जाने में, मतलब कहीं दूर देश जाने में समय लगता है क्या, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ और उसके बाद तुरंत मैंने सोच लिया कि मैं अपने अपने घर में चली गई, ठीक है, बहुत दूर है मेरा घर यहाँ पर से, है ना। लेकिन मन की गति क्या है, चंचल, वो तुरंत कहीं भी आ जा सकता है ना। तो इसी तरह क्या है, हमारी गति हो जाती है ना। मन के सदृश क्या है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये हो जाता है मनोज विक्रम। मतलब हनुमान जी भी क्या है, एकदम जल्दी यहाँ से वहां, मतलब उनकी भी गति फास्ट थी ना, उड़ करके चले जाते थे। तो वही क्या है, मन के सदृश गति, मनोज विक्रम। फिर उसके बाद है विकरण भाव, है ना। तो स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति को क्या है, विकरण भाव कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, दूर देश में कोई वस्तु स्थित है, इसको क्या है, हम ग्रहण कर लेते हैं, है ना, उसको प्रत्यक्ष कर लेते हैं। और जब योगी की महाविदेह धारणा, हम लोगों ने कल क्या है, महाविदेह धारणा के बारे में कल पढ़ा ही है ना। तो ये क्या है, सिद्ध हो जाती है। और उस समय भी मन और इंद्रियों में यही शक्ति काम करती है, और उसी से मनुष्य दूर देश में स्थित पर शरीर को प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट होता है। और यह क्या है, स्वरूप अवस्था में संयम का फल है। तो स्वरूप अवस्था में संयम का फल क्या होता है, विकरण भाव, है ना। तो कल हम लोग महाविदेह के बारे में हम लोग पढ़े ही थे, है ना, कि शरीर के बिना, मतलब शरीर के बाहर क्या है, मन को हम स्थिर कर लेते हैं, है ना। 43 नंबर के सूत्र में दिया गया है। तो उसको बोलते हैं विकरण भाव। और नवनीत हरिदास सर जी, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट क्लास को एक बार जा करके पढ़िएगा, ठीक है। योग दर्शन का सूत्र एक दूसरे से रिलेटेड है ना। तो आप जब भी क्लास में आते हैं तो पुराने लेक्चर्स कंप्लीट करके आया कीजिए। यूट्यूब में रिकॉर्डिंग रहती है, ठीक है, वहां पर इस चीज को अच्छे से बताया गया है। नहीं मैडम, मैं थोड़ा थोड़ी सी बात समझिए मेरी। मैं जो पूछ रहा था ना, अब यहाँ इसने स्थूल विषय लिख दिया, ऊपर नहीं लिखा हुआ था। तो ऊपर भी स्थूल विषय लिखना चाहिए वैसे तो। जो तो विकरण शरीर भाव लिखा स्थूल है, ही शरीर होता के है। बिना विषय का अनुभव। एक्सक्यूज मी, हम लोग जो Yes. शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, शरीर स्थूल ही होता है। बाद में और फिलोसफिकल वे में जब बात करेंगे और अंदर जाएंगे, तब जाके अगर वहां रहेगा तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ऐसा हाँ, तो सब इसलिए पढ़ेंगे। लेकिन सवाल तो अभी बनता है ना, मैं इसलिए हाँ, बोला, सवाल तो योग बनता है। दर्शन में नहीं आया है ना, ये कॉन्सेप्ट है अभी। तो फिर उसके बाद है अब प्रधान जय, है ना। तो थर्ड है हमारा एडवांटेज प्रधान जय। तो कार्य और कारण रूप में स्थिर प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर अधिकार हो जाना क्या है, प्रधान जय। प्रकृति को ही प्रधान कहा जाता है ना। तो अब प्रधान जय का अर्थ क्या है, प्रकृति के संपूर्ण क्या है, जो भेद है ना, उसके जो भी कार्य है ना, कारण तो क्या है, प्रकृति है। तो लेकिन उसके जो भी कार्य हैं उन सब पर क्या है, उसका अधिकार हो जाता है। यह अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व अवस्था में संयम का फल है। तो यह संयम ही क्या है, प्रकृति लय कहलाता है ना। प्रकृति लय के बारे में भी उधर पढ़े थे, है ना। तो इस तरह से हो गया स्थूल, सॉरी, ये ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, ये 5 अवस्था हमने पढ़ी। तो ग्रहण का फल होता है हमारा मनोज विक्रम। और फिर उसके बाद स्वरूप अवस्था में संयम का फल होता है विकरण भाव, है ना। और अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व अवस्था में संयम का फल होता है क्या, हमारा प्रधान जय, है ना। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखो, अभी मैंने देखे तो नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है ना। मतलब व्याख्या के अंदर ये चीजें दी हुई है, और यूजीसी नेट थोड़ा सा अपडेट होते जा रहा है, तो आप लोग कीजिए तैयारी अच्छे से। अनिमादि सिद्धि के क्वेश्चन आए थे मैम। हाँ हाँ हाँ, नहीं मैं ये बोल रही थी कि ये वाले क्वेश्चन अभी ये
कौन से स्वरूप में संयम का फल क्या होता है, ये चीज इससे ये नहीं रिलेटेड आता क्वेश्चन। है। हाँ हाँ, इस ये क्वेश्चन मैंने भी नहीं देखे हैं, है ना। तो अब हर बार क्या है, थोड़ा सा और डीप क्वेश्चन वो करते जा रहा है, तो आप लोग उस हिसाब से तैयारी कीजिए, ऐसा बोलते हैं। वैसे तो आप लोग क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन का भी आंसर नहीं कर रहे हैं, पता नहीं मैं ही सही नहीं पढ़ा रही हूँ लग रहा। तो इस तरह से नहीं मैम, होता है ये क्वेश्चन ही नहीं तीनों समझ में प्रकार की। आता है थोड़ा सा। हाँ, तो ये तीनों प्रकार की सिद्धियां क्या है, ग्रहण विषयक समाधि सिद्ध हो जाने पर अपने आप फल प्राप्त हो जाती है ना। तो अब यहाँ तक ग्रहण विषयक समाधि का भी पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या है, ग्रहीता में होने वाली ग्रहीत्री विषयक समाधि का फल सहित वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रकार का भी समाधि यहाँ पर हो जाएगा, है ना। तो 49 नंबर का सूत्र है, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्र से सर्व भाव अधिष्ठातृत्व सर्व ज्ञातृत्व च, है ना। तो सत्व का अर्थ हमने पहले भी देखा हुआ है, क्या होता है, बुद्धि, और फिर पुरुष, ठीक। सत्व पुरुष, अन्य ख्याति मात्र अर्थात क्या है, अब वो इन दोनों की क्या है, अभिन्नता मात्र से, ठीक है। अन्यता करके बोला गया है ना, तो बुद्धि और पुरुष दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। तो ये इसकी भिन्नता मात्र कही। ख्याति का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। विवेक ख्याति पढ़े थे, तो विवेक ख्याति इज विवेक ज्ञान, तो ख्याति वर्ड इज यूज्ड फॉर ज्ञान, ठीक है। तो भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसे सबीज समाधि को प्राप्त योगी का, ठीक है, सब सर्व भाव अधिष्ठातृत्व अर्थात क्या है, सब भावों पर क्या बोलता है, स्वामी भाव, अधिष्ठाता हो जाता है वो उसका, ठीक है। और सर्वज्ञातृत्व अर्थात क्या, सब चीजों का ज्ञान हो जाता है, सर्वज्ञ भाव उसके अंदर आ जाता है। तो इन दोनों, प्रकृति और पुरुष दोनों भिन्न है। इस चीज को हम कब जानते हैं, जब हमको विवेक ज्ञान रहता है, ठीक है। और इसको सबीज समाधि क्यों कहा गया है, क्योंकि इस समय क्या है, संस्कार के रूप में विद्यमान रहता है कुछ ना कुछ, है ना। तो इस कारण से ये सबीज समाधि को प्राप्त योगी का क्या है, क्या हो जाता है, सर्व भाव अधिष्ठातृत्व, सभी भावों पर स्वामी भाव, अधिष्ठाता भाव आ जाता है। और सर्व ज्ञातृत्व अर्थात क्या है, सर्वज्ञ भाव वाला हो जाता है। अब क्या है, ग्रहीत्र विषयक समाधि से जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा धुलकर उसमें शुद्ध सत्व गुण के संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवल मात्र पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है। मतलब उस समय क्या है, जब हमको ग्रहित्र विषयक समाधि प्राप्त होता है, हम लोग वृत्ति वगैरह और सॉरी अवस्था के बारे में पढ़े थे, तब ये सब डिस्कशन हुआ है ना। तो दोनों क्या है, भिन्न रह गए हैं। तो उस हो जाए ऐसा ज्ञान हमको रहता है, तो क्या है, केवल सत्व गुण के संस्कार शेष रह जाते हैं, और केवल क्या है, पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है। और इसी को क्या कहते हैं, विवेक ज्ञान भी कहते हैं, है ना। तो इसका क्या है, आगे सॉरी 48 और कैवल्य पाद में दिया गया है ना, विवेक ज्ञान एक्चुअल में है क्या। तो इसी को पहले स्वार्थ में संयम करने से होने वाले पूर्व पुरुष ज्ञान के नाम से भी जाना गया है ना। ये जो हमको विवेक ज्ञान सॉरी ये जो विवेक ज्ञान होता है ना, उसी को क्या है, पुरुष ज्ञान के नाम से भी हम जानते हैं। स्वार्थ में, परार्थ में ना होकर के, जब स्वार्थ में स्वयं में वो संयम करता है, तब क्या है, पुरुष को स्वयं का ज्ञान हो जाता है। इस चीज को भी हम लोग पढ़े हैं, है ना, इसी सूत्र पाठ में। अब इसके बाद क्या है, ग्रहीत्री विषयक समाधि के द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस समय योगी को समस्त भावों पर स्वामी भाव हो जाता है, अर्थात संपूर्ण गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं, जो अनारंभ अवस्था में है, वे सब दास की भांति क्या है, उसके आज्ञा का पालन करने के लिए सर्व भाव से उपस्थित हो जाते हैं। मतलब जितने भी गुण हैं वो सब क्या है, अब उस योगी के आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं, और उसे भूत वर्तमान और भविष्य अवस्थाओं में स्थित समस्त गुणों का एक साथ ही क्या है, भली भांति ज्ञान हो जाता है, जो सर्वज्ञ भाव कहा गया है ना। तो इसी से योगी
क्या है, सर्वज्ञ कहलाता है। जो सब चीजों को जानता है उसी को क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। और इसके बाद की अवस्था है धर्म में समाधि कहलाती है। मतलब किसके बाद की अवस्था, किसके बाद की अवस्था जी, विवेक ज्ञान के तत्व बाद विवेक ज्ञान अवस्था के बाद की अवस्था क्या कहलाती है, धर्म में समाधि कहलाती है। सर्वज्ञातृत्वम। इस चीज को भी लिख करके रख लीजिए, है ना, क्योंकि बाद में हम भूल जाते हैं। तो विवेक ज्ञान के बाद की अवस्था क्या कहलाती है, धर्म में समाधि कहलाती है। अब पहले पाद के 47वें सूत्र में कही हुई ऊंची से ऊंची सभी समाधि को और 48वें सूत्र में कही हुई ऋतंभरा प्रज्ञा को निर्वीत मैडम एक समाधि। सवाल था, मैडम एक सवाल Kindly था। ask your question at the end of the class. Okay, let me continue it. आपके डाउट्स हम लास्ट में लेंगे, क्योंकि बाकी रिकॉर्डिंग्स में भी जो बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होता है ना। तो आपके डाउट्स हम लास्ट में ले लेंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो अतः अब देखो, इसको निर्वीज समाधि बताया गया है। इसको हम लोग तदपि बहिरंगम निर्वीजस्य ऐसा पढ़े ही हुए हैं, है ना। तो अब उपयुक्त सिद्धि से भी विरक्त होने पर निर्वीज समाधि रूप क्या है, कैवल्य प्राप्ति बतलाते हैं। मतलब ये हमको इतनी जो सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, है ना, उनसे क्या है, विरक्त हो करके अब हम निर्वीज समाधि रूप जो कैवल्य प्राप्ति करेंगे। तो अब उसका उपाय बतला रहे हैं ना, कि वो कैसे प्राप्त होगा। तो तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षये कैवल्यम, है ना। तो तद्वैराग्याद अपि अर्थात क्या है, उस उपर्युक्त सिद्धि से हमने इतनी सारी सिद्धियां पढ़ ली, तो उन सब में भी क्या है, वैराग्य होने से दोष बीज क्षय अर्थात क्या है, दोष के बीज का नाश हो जाने पर कैवल्यम क्या है, कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ग्रहीत्री विषयक समाधि में जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष दोनों अत्यंत भिन्न है, इनका संयोग क्या है, अविद्याकृत है, वास्तविक नहीं है। मतलब अविद्या है, इसी कारण से क्या है, हम दोनों को एक समझते रहते हैं, पुरुष और बुद्धि को, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। और उसके सामने पूर्व सूत्र में बताई हुई सिद्धियों का क्या है, प्रभाव प्रादुर्भाव होता है जब हम दोनों को अलग अलग समझते हैं। विवेक ज्ञान जब हमको प्राप्त होता है, तो उसमें न अटक कर जो योगी पुरुष को सर्वथा असंग निर्विकार कूटस्थ आनंदमय और चेतन तथा समस्त गुणों और उसके कार्यों को जड़ दुखप्रद और प्रतिक्षण बदलने वाले समझकर संपूर्ण गुणों में उसके कार्य होने से अत्यंत विरक्त हो जाता है। मतलब ये बोला गया है कि इसमें ये जो पुरुष के इत्यादि गुण है ना, वो असंग है, निर्विकार है, उसमें उत्पन्न विकार नहीं उत्पन्न होता है। कूटस्थ मतलब क्या है, वो अलग है ना। आनंद में रहता है, पुरुष इज ब्लिसफुल, है ना, वो आनंद से भरा हुआ रहता है। और क्या है, वो चेतन है ना, प्रकृति अचेतन है। और समस्त गुणों और उनके कार्यों को, अब गुण किसके हैं, प्रकृति के हैं। और प्रकृति कैसी है, जड़ है, दुखप्रद है, दुख उसी में वो होते हैं ना। और प्रतिक्षण बदलने वाले, मतलब उसमें सदैव कार्य ना होते रहते हैं, ऐसा समझकर। जिनका भी माइक अनम्यूट है, म्यूट कर ले अपने आप को, ठीक है। संपूर्ण गुणों से और उनके कार्यों से क्या है, अत्यंत विरक्त हो जाता है। मतलब अब क्या है, वो अपने आप को प्रकृति के गुणों से अलग समझता है। और उक्त परवैराग्य से, है ना, जब बोलो। दोषों के बीज रूप अंतिम वृत्ति का भी सर्वथा। अभी प्रसाद बना हुआ है, अच्छा दोबारा बना था, चलो मैं आऊंगा आऊंगा अभी देखिए, ये होता है क्लास का हाल, कि जब आप क्लास में है, सही से नहीं पढ़ते हैं ना, तब। है प्रसाद और है। फिर डिस्टर्बेंस। तो नवनीत जी जिनके भी फ्रेंड हो गए, एक बार काइंडली उनको रिमाइंड कर दीजिएगा कि बार बार वो क्लास में डिस्टर्ब ना करे ऐसे करके, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी मैं उनको रिमूव कर चुकी हूँ, याद है मुझे। तो दोषों के बीज रूप अंतिम वृत्ति का भी क्या है, सर्वथा निरोध हो जाता है ना। तो एक मिनट, कहाँ पढ़े थे हम लोग, पर वैराग्य, है ना। तो पहला होता है हमारा अपर वैराग्य और दूसरा होता है पर वैराग्य। और पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से ही हमको क्या है, असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है ना। और असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है, दोषों के बीज रूप जो अंतिम वृत्ति का भी क्या है, सर्वथा निरोध हो जाता है। मतलब उसमें जो भी बीज रूप बचे रहते हैं
वो सब भी क्या समाप्त हो जाते हैं, और तब जाकर के क्या है, निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। उसमें संस्कार शेषो अन्य करके हम पढ़े रहते हैं, है ना, तो वो संस्कार क्या है, थोड़े बहुत बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, और उनका भी क्या है, निरोध हो जाता है। और ऐसा करने से क्या है, निर्बीज समाधि सिद्ध हो जाती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये सब चीजें? आ रहा है कि नहीं आ रहा मैम है एक बार जी? फिर से थोड़ा सा पढ़ा दीजिए। मैम एक बार फिर से हाँ समझा दीजिए। हाँ, ये देखिए इसमें असंग क्या बोल, निर्विकार, ये कुटस्थ, ये थोड़ा सा बता दीजिए, समझ नहीं आ हाँ रहा है। अ, ये ना पुरुष के गुण हैं। आप लोग सांख्य जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें बताया गया है, वो संग कौन करता है, प्रकृति करती है। पुरुष क्या है, सर्वथा असंग है, वो संग नहीं करता है ना। वो निर्विकार है, विकार प्रकृति में उत्पन्न होता है, तब जाकर के क्या है, विकासवाद, वो तीनों गुण इत्यादि उत्पन्न होते हैं, और फिर अहंकार इत्यादि सब, है ना। तो विकार उसमें नहीं उत्पन्न होता, इस कारण वो निर्विकार है। कूटस्थ अर्थात क्या है, वो अलग है ना। कूटस्थ, मैं कैसे बताऊं इसको, प्रकाश सर आप एक कूटस्थ को एक्सप्लेन करेंगे क्या? मुझे एग्जैक्टली मैं बताऊं कैसे, समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको, अच्छा सर ही नहीं आई थी क्लास में, मैं आपको देख करके बता दूंगी, है ना। और कूटस्थ को, उसका अर्थ ना ऐसा होता है, वो ना अलग रहता है। जैसे ये असंग है ना, वो संग नहीं करता, प्रकृति जी करती है। मैम, जी मैम। तो इसी तरह से क्या है, ये कूटस्थ पुरुष का गुण है। फिर क्या है, आनंदमय, तो पुरुष क्या है, सच्चिदानंद, है ना। वो सच्चित और आनंद इन तीनों से मिलकर के बना रहता है। जैसे आत्मा को बोला जाता है ना, तो वो क्या है, आनंदमय है, कौन, पुरुष हमारा। और फिर क्या है, चेतन, है ना, चेतनता क्या है, पुरुष का गुण ही है। और क्या है, समस्त गुणों और उनके कार्यों को, अर्थात क्या, गुण किसके हैं, हमारे प्रकृति के। और गुणों के कारण ही क्या है, उसके जो कार्य इत्यादि उत्पन्न होंगे, महत, अहंकार और इंद्रिया आदि, है ना, ये उनके कार्य क्या है। मैं आ रही हूँ, 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगा मेरा। हाँ हाँ, सॉरी, है ना। एक्चुअली हमारे डीलर स्टार्ट हो गए हैं ना थोड़ी देर में। 8:30 को गेट क्लोज हो जाता है, और वहां भीड़ रहता है, तो दोस्त मेरे कॉल कर रहे हैं। कहाँ तक आए थे हम लोग? तो उनके गुणों और समस्त कार्यों को जड़, ठीक है, तो प्रकृति को क्या कहा जाता है, जड़। और पुरुष क्या है, चेतन, है ना। और फिर उसके बाद दुखप्रद, मतलब क्या है, इसमें जो विकार इत्यादि उत्पन्न होते हैं, फिर वो चित्त आएगा उसमें, फिर वो कर्म करेगा, तो इस कारण क्या, दुखप्रद। और प्रतिक्षण बदलने वाला, मतलब क्या है, निरंतर उसके गुणों में परिवर्तन होते रहता है। इस चीज को हम लोग पढ़े ही हुए हैं, है ना। बदलने वाले समझकर संपूर्ण गुणों से और उनके कार्यों से क्या है, विरक्त हो जाता है। मतलब क्या, अब वो प्रकृति के बारे में जान जाता है पुरुष, कि ये प्रकृति का ऐसा ऐसा गुण है। तो जब उसकी रियलिटी उसको पता चल जाती है कि ये ऐसी है, तो उससे क्या है, वो विरक्त हो जाता है। और उक्त पर वैराग्य से, मतलब क्या, उस चीज से उसको वैराग्य हो गया है ना। तो पर वैराग्य से उसको क्या है, उसके दोषों के बीज रूप अंतिम वृत्ति का भी सर्वथा निरोध हो जाता है। मतलब पर वैराग्य आता है, तो पर वैराग्य के कारण ही क्या है, हमको असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, और उसमें क्या है, केवल संस्कार मात्र शेष रह जाते हैं, लेकिन उसका भी क्या है, सर्वथा निरोध हो जाता है। और फिर क्या होता है, निर्बीज समाधि हो जाती है। और इस अवस्था में अपने वृत्तियों के संस्कारों से ही चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है ना। अब निर्भीक समाधि प्राप्त हो गई, तो अब क्या है, वृत्तियों सहित अब संस्कार वगैरह भी क्या है, सब नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो वो क्या है, अपने कारण में विलीन हो जाता है। और पुरुष भी अपने स्वरूप में क्या है, स्थिति हो जाती है। मतलब ये जो वृत्ति इत्यादि है, मन बुद्धि अहंकार, सब जाकर के प्रकृति में, उसका कारण क्या है, प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है, तो उसमें विलीन हो जाता है। और पुरुष क्या है, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है ना। और इसको ये देखिए, तो ये फिर 40 लास्ट हमारा जो सूत्र है योग दर्शन का, उसमें दिया गया है। और यह पुरुष का गुणों के साथ आत्यांतिक वियोग है ना। मतलब गुणों के साथ
आत्यांतिक वियोग मतलब क्या है, उससे अलग हो जाता है। और पुरुष अपने स्वरूप में स्थित है, प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित है, इसी को क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, है ना, अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, योग कहते हैं, है ना। योगी समाधि, इसमें हमारा वही है ना लक्ष्य, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, कैवल्य जी कहते हैं। बाकी के जो सूत्र हैं वो हम कल देखेंगे, है ना। आज की कक्षा में किसी को किसी भी तरह का डाउट? मैम ये ऋतंभरा प्रज्ञा जो बताया गया है कि मतलब हाँ ऋतंभरा प्रज्ञा में सभी प्रकार के विचार जो है रुक जाते हैं, नए विचार बनते नहीं है, पुराने विचार धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, ये उसी से मिलता जुलता है ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब देखो, ऋतंभरा प्रज्ञा में उत्पन्न होता क्या है एग्जैक्टली मतलब संस्कार जो उत्पन्न होते हैं, पहले का जो संस्कार रहता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर धीरे जी धीरे मैम। क्या होता है, उसका भी संस्कार का निरोध हो जाता है ना। तो फिर इसी